ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर ही मनुष्य को उसके कर्मों की सजा देते हैं या जन्म मरण निर्धारित करते हैं। कई बार भगवान को अच्छे कार्य करने पर भी शापित होना पड़ा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ने अनेक कष्ट सहकर भी स्वयं को मिले इन श्राप को सहा है ताकि ये श्राप देने वाले व्यक्तियों का मान बना रहे। ऐसी ही एक घटना नारद मुनि से जुड़ी है जब उन्होंने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया था। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते देख देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब डरे हुए कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी और स्वर्ग को लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे में वह अपनी विजय का बखान करने के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। भगवान शंकर को इस बात का अच्छे से ज्ञात हो गया था कि देवर्षि नारद अभिमानी हो गए हैं। उनके अहंकार भरे शब्दों को सुनने के बाद भोलेनाथ ने देवर्षि नारद से कहा कि आप कृपया भगवान श्री हरि के समक्ष अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इतना सुनकर नारद जी वहाँ से शिव जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु के पास गए, परंतु शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे थे। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय कर लिया। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा, जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। यह नगर श्री हरि ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और इस नगर के राजमहल में पहुँचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इनका हाथ देखकर उनके भविष्य के बारे में बतलाइए। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हथेली की रेखाएं देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उसके चरणों में नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को न बताकर दूसरी अच्छी बातें कही और वहाँ से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसके हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी ने उनकी बात के मर्म को नहीं समझा और विवाह के विचार में खोए हुए वैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वे बहुत ही रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके ही गले में वरमाला डालेगी। परंतु जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। इस स्वयंवर में दो भगवान शिव के गढ़ भी थे जो ब्राह्मण का वेश बनाकर यह सब देख रहे थे। जैसे ही राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बंदर के मुख वाले नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए, फिर राजकुमारी से विवाह का सोचना। जब नारद जी ने अपना चेहरा वानर के समान पाया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने शिव गणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्रोध में भरकर ही वे वैकुंठ पहुँचे, जहाँ श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत भला बुरा कहा और श्राप दिया कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्री हरि भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। यह दृश्य देख नारद जी को समझ आया कि वह राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी थी और वह राजकुमार कोई और नहीं स्वयं श्री हरि विष्णु थे। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार
लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्र अवतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया।